हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं अक्षांश व देशांतर के बारे में। तो अक्षांश व देशांतर यानी आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। यहाँ से जिस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होते हैं या आते हैं, और पूरी कोशिश करूँगा समझाने की चित्रों के माध्यम से। तो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं उसे एक बार बोर्ड में भी बता दूंगा। तो टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कहता है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहते हैं। पहले मैं आपको अक्षांश व देशांतर समझा दूं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, इनके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, क्या होता है आपका, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी वैसे अभी गोल गोल है ना, पृथ्वी पर गोल गोल है। लेकिन पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से, जब पृथ्वी का एक केंद्र यहाँ पर है, गेंद अगर आप लें तो गेंद में आपका एक केंद्र वहाँ पर होता है और एक केंद्र आपका नीचे होता है। तो एक केंद्र नीचे होगा, तो पृथ्वी से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखा खींची जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर। ये सब आपकी क्या है, देशांतर है। ये क्या है, आपकी देशांतर है। अब ये देशांतर आपको देखने को मिल रही है, तो ये देशांतर आपकी कितनी है। देखिए, अ, एक आपकी जो 0 डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। किसको, 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी इसे बोलते हैं, क्योंकि इससे हम पूरे विश्व का समय निर्धारण करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए अब गेंद है, गेंद के एक तरफ अगर आपने रेखा खींची तो ये 0 डिग्री हो गई। जस्ट इसके विपरीत ही आप जो एक रेखा खींचेंगे वो कौन सी होगी, 180 डिग्री, जिसे हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। 180 को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो 180 आपकी इस तरफ से आती हैं और 180 आपकी इस तरफ से आती हैं, तो कुल मिला कितनी हो जाती हैं, ये आपकी टोटल हो जाती हैं 360 रेखाएं ये आपकी हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी लगाएंगे, 360 लगाएंगे, ना कि एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा। आगे आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने अ, अन- अक्षांश का चित्र बना हुआ है। शायद दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा, ठीक है। तो अक्षांश दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अक्षांश कितनी है। देखिए, यहाँ पर कई टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जो पृथ्वी हमारी गोल गोल है, वो हमारी ऊपर से नीचे आ रही थी, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक रेखाएं आ रही थी, वो हमारी क्या थी, वो देशांतर थी। ये आपके अक्षांश है। ये आपका अक्षांश देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी को बीच से काटती हुई जाती है, पृथ्वी से, ये देखिए। तो पृथ्वी को जब बीच से काटते हैं, अगर हम सेब को बीच से काटें, तो आधा भाग उस तरफ आधा भाग इस तरफ, है ना। तो इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। अब ये पूरे गोले को कवर करेगी, है ना। अगर हम गेंद देखें तो गेंद के चारों तरफ जो खिंची हुई रेखा होगी वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम है इसके। इसके बाद यहाँ पर आएगा 1 डिग्री, है ना। इसके बाद यहाँ पर आएगा 2 डिग्री। तो जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो देख पा रहे होंगे, जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। अगर हम साउथ में जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, यहाँ पर एन लगा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि नॉर्थ में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट एक रेखा है आपकी, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो आपकी साउथ में है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री क्या है, ये आपकी 23.5 डिग्री क्या है, साउथ। इसे हम क्या बोलेंगे, मकर रेखा, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ चले जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये रेखा बड़ी है, ये रेखा उससे छोटी, ये रेखा उससे छोटी, ये रेखा उससे छोटी, और यहाँ पर सबसे छोटी रेखा मिलेगी जहाँ पर 90 डिग्री होगा नॉर्थ पोल में, यहाँ पर साउथ पोल में, यहाँ पर रेखाएं एक भी नहीं बचती हैं। यहाँ पर सिर्फ डॉट यानी बिंदु के लिए बचता है, यहाँ पर भी बिंदु बचता है। इसलिए अगर आपसे पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी लगाएंगे। पहले देखिए टोटल टोटल होती कितनी है, 0 डिग्री ये हो गई, 90 डिग्री नॉर्थ में हो गई, 90 डिग्री साउथ में हो गई, तो 90 90 कितनी हो गई, 90 प्लस 90 180 हो गई, प्लस एक कौन सी 0 डिग्री वाली, तो कितनी हो गई, 181 हो गई आपकी। तो ये है आपकी अक्षांश की संख्या। ये कितनी किन की संख्या है, ये अक्षांश की संख्या है। अगर आपसे पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है,
तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में बिल्कुल डॉट बचता है, इसलिए इसमें आप 2 घटा देंगे तो कितनी आएगी 179। ठीक है, ये है अक्षांश रेखाओं की संख्या। और ये वो 181 किसकी है? ये है अक्षांश की संख्या और ये है अक्षांश रेखाओं की संख्या। ठीक है, क्योंकि रेखा जो होती है आपकी उसकी एक दूरी होती है ना, और बिंदु की कोई दूरी नहीं होती है, इसलिए रेखाओं की संख्या कितनी है आपकी 179 और अक्षांश संख्या कितनी है 181। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपकी हो गई अक्षांश और देशांतर। आगे देख पा रहे होंगे जो हम भारत का मानक समय डिसाइड करते हैं वो 82.5 ईस्ट देशांतर से समय का निर्धारण करते हैं। तो ये देख पा रहे हो किस किस राज्य से वो गुजर रही है। यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, और आपका उड़ीसा से गुजरती है, और छत्तीस छत्तीसगढ़ हो गया आपका। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 1 2 3 4, 4 राज्यों से ये होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद मैं दिखा दूं आपको जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे हम बोलते थे 180 बोलते थे, है ना। 180 जो है आपकी ये तिरछी मिर्ची, आप देख पा रहे हो ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है ना। ये तिरछी मिर्ची है। ये तिरछी मिर्ची इसलिए है क्योंकि जो देश, इस मान लो कोई देश यहाँ पर है, अब वो कहता है कि हम 180 डिग्री के समय रेखा का पालन करेंगे, इस कारण इस कारण ये रेखा क्या हो गई? तिरछी मिर्ची हो गई है। ठीक है, केवल यही रेखा तिरछी मिर्ची नहीं है, बहुत सारी रेखाएं तिरछी मिर्ची हैं। ये इसलिए पूछता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस तरफ वाला पार्ट, इस तरफ वाला पार्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका जापान है ना, यहाँ पर आपका यूएसए है। तो जो इस तरफ वाला पार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ईस्ट वाला, ये एक दिन पीछे चलता है। ठीक है, और ये एक दिन आगे चलता है। अगर मान लीजिए सूर्य मध्य में है, सूर्य मध्य में है, तो यहाँ पर 1 जनवरी होगी, तो यहाँ यहाँ पर 1 जनवरी की सुबह होगी, तो यहाँ पर 31 दिसंबर की सुबह होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं एक बार और से मैप में। तो इस प्रकार का कुछ मैप बना होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। ठीक है, इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये यूएसए का पार्ट है, और यहाँ पर है आपका जापान। ठीक है, जापान जो है जिसे हम जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश ही बोलते हैं। तो ये वाला स्थान जो होता है एक दिन पीछे होता है, और ये वाला स्थान एक दिन आगे। अगर यहाँ पर 1 जनवरी की सुबह हुई है, तो यहाँ पर आपका 31 दिसंबर की सुबह मानी जाती है, क्योंकि सूर्य को केंद्र हम मानते हैं। ठीक है, इसलिए मैं जो उम्मीद करता हूँ, मैं जो चीज़ समझाई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो देखिए, कहता है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ थी हमारी? फिर से देखते हैं मैप में। ये हमारी भूमध्य रेखा थी। ठीक है, भूमध्य रेखा से कहता है कोणीय दूरी, यानी 1 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ से, तो 1 डिग्री अक्षांश होगी। 2 डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री अक्षांश होगी। इसी प्रकार से अक्षांश का निर्माण होता जाता है। तो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अक्षांश कहलाती है। कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा जो वृत्त कौन सा बना रहा है? 0 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। सबसे बड़ा जो वृत्त बनाता है कौन सा? 0 डिग्री है। अक्षांश सबसे बड़ा पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल में पृथ्वी क्या उभरी हुई है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये आपकी जो 23.5 डिग्री हमने बताई थी अभी आपको, 23.5 डिग्री अक्षांश को, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा बोलते हैं उसे। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो आपकी साउथ में है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? आप देख पा रहे हो ध्रुवों की तरफ हम जाते जाते हैं तो अक्षांश क्या है? घटता जा रहा है। यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये घटता जाता है। तो ये घटता जाता है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो एक देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो देशांतर इनके बीच में ज़्यादा दूरी है, और जैसे जैसे ध्रुवों के ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रही? दूरी कम हो रही है। तो सर्वाधिक दूरी जो होती है भूमध्य रेखा में होती है। सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा के पास, यानी इसके पास होगी। क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे खींच देंगे, ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हमारी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी ना। तो ध्रुवों पर मिलती है तो दूरी कम जाती है, और भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा दूरी होती है। तो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं।
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये गलत लिखा हुआ है। कुल अक्षांशों संख्या कितनी है आपकी? 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। ठीक है। देशांतर संख्या कितनी है? 360। ये बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर आप देख पा रहे होंगे, विषुवत रेखा आपकी ये है, इसके समांतर जो खींचते हैं हम रेखा वो क्या कहलाती है? हमारी सभी हमारी अक्षांश ही होंगी। ठीक है, सभी हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी। दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिण अक्षांश को हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त आपका यहाँ आएगा। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। इसके बाद कहता है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी होती है? देशांतर ही होती है ना। ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक ये ध्रुव हो गया आपका, एक नीचे ध्रुव होगा। वह अक्षांश रेखा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती, तो भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन और रात की अवधि समान ही होती है। एक देशांतर के दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक का समय 4 मिनट का होता है। ठीक है, 4 मिनट लगभग होता है समय। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। हम कई बार दिखा चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है प्रधान यामोत्तर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। कौन सी रेखा हमने बताई थी? जो आपकी ग्रीनविच मीडियम टाइम है, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का, अंतर्राष्ट्रीय का समय निर्धारण करते हैं। तो जिस क्या बोलते हैं? 0 डिग्री हम देशांतर उसे बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच ये आपको पड़ता है आपका यूके में, वहाँ से वो होके गुजरती है ये। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। क्योंकि देखिए क्या होता है, 1 डिग्री में होता है आपका, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के। तो जब 15 डिग्री घूम गई तो 15 × 4 = 60। तो 60 मिनट यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितने कितने देशांतर घूम गई? 15 देशांतर घूम जाती है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है। स्थानीय समय कितना अंतर होगा? तो वही चीज़ है जो ऊपर दी गई है, तो 1 घंटा होगा। 15 देशांतर बराबर 1 घंटा होता है, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है, तो देशांतर अंतर कितना होगा? देखिए 2 घंटे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 घंटे दिए गए हैं। हमने बताया कि 15 जो देशांतर है आपका 1 घंटे के बराबर होता है ना। और एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। तो 2 घंटे हैं यानी 15 दूनी 30, 30 देशांतर आपके ये हो गए, और बचे 20 मिनट। तो 4 मिनट आपका एक देशांतर बराबर है, तो 4 × 5 = 20, तो 5 देशांतर यहाँ हो गए, यानी टोटल कितने हो गए? 35 देशांतर हो गया। तो 35 देशांतर यहाँ पर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 से गुजरती है, उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के पास है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के, यहाँ भी बताया भी आपको हमने। ठीक है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? तो देखिए अगर 1 डिग्री का अंतर है तो वो आपका होगा 4 मिनट के बराबर। ठीक है, 4 मिनट के बराबर, यहाँ 15 मिनट लिखा हो, गलत लिखा है, 4 मिनट के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में किया गया था। पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपकी, ये हमारे कन्नौज से गुजरती थी। कहाँ से? कन्नौज, कन्नौज से होकर गुजरती थी। ब्रिटेन वाले आए और सब कुछ यहाँ से अपने यहाँ ले गए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कन्नौज से गुजरती थी। कौन सी? इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ये जिसे हम ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो वह रेखा कन्नौज से वो गुजरती थी, और भारत यहाँ पर आए और उसे ले गए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो आपका अम, एशिया और अमेरिका के बीच से निकलती है। ठीक है, जिसे हम 180 देशांतर बोलते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम 180 देशांतर बोलते हैं।
तो आपका उसी के पास स्थित होगी। ग्रीनविच से 180 मध्य काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच से 180 जब हम जाएंगे, पूर्व में जाएं या पश्चिम में जाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमको मिलती है। कहता है भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5, यहाँ 83.83 लिखा है, 82.5 देशांतर से, 82.5 पूर्व देशांतर से लिया गया है। आपको दिखाया था हमने, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 82.5 पूर्व देशांतर, ये लिखा है ना, 82.5 पूर्व देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। इलाहाबाद के नैनी, नैनी भी ठीक है, या फिर मिर्ज़ापुर दिया होगा तो वो भी सही है, मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी तथा भारत प्रमाणिक समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है ग्रीनविच से। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ पर मिलते हैं। तो इसके लिए आपको मैप दिखाना होगा, तो मैं मैप दिखाता हूँ अभी आपको। तो मैप में देखते हैं, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये पूरे विश्व का मैप है, और यहाँ पर ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये हमारी भूमध्य रेखा है, जिसे हम शून्य देशांत शून्य अक्षांश बोलते हैं। और जो शून्य देशांतर है आपकी, वो आएगी यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। तो जो ये है, ये कहाँ मिल रहे हैं? ये आपका अटलांटिक महासागर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ऐसा आकृति का, ये क्या आपका अटलांटिक महासागर है। तो कहाँ पर मिल रहा है? अटलांटिक महासागर में। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर है? अंध महासागर, अंध महासागर को ही हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं। जो जो ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये भी है। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 देशांतर का अंतर है, तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? देखिए, कहता है अगर दो स्थानों के बीच 90 देशांतर का अंतर है, तो दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर होगा? हमें पता है कि 15 देशांतर में 1 घंटे का अंतर होता है। तो 15 छक्का 90 यानी 6। तो कितना आ गया? 15 देशांतर में 1 घंटा, तो कितना आया? 15 का भाग हम 90 में देंगे, 6 बार का, तो यानी 6 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है किसी जगह का स्थानीय समय सुबह का 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम में 3 बजा है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो यहाँ पर आपको देखना है, मैं समझाता हूँ आपको। कहता है किसी स्थान का समय 6 बजा है, यहाँ पर मैप में देखेंगे, कहता है किसी स्थान का पर 6 बजा है, हमें पता नहीं कहाँ पर अभी 6 बजा है। फिर कहता है जीएमटी में 3 बजा हुआ है, तो जीएमटी में कहता है 3 बजे, यहाँ पर आपका कितना बजा हुआ है? यहाँ पर आपका जो बजा हुआ है 3 बजा हुआ है, और कब का बजा हुआ है? प्रातः सुबह का 3 बजा हुआ है, और किसी स्थान पर 6 बजा हुआ है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी? अब देखिए हमें पता है कि सुबह का 6 बजा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पर 3 बजा है, यहाँ पर अगर 3 बजा है, रात का 3 बजा है प्रातः, तो जो समय आगे होगा, तो वो कहाँ होगा आपका? ईस्ट। ईस्ट जब भी हम जाते हैं तो समय पॉजिटिव होता है, जब पश्चिम में जाते हैं तो समय निगेटिव होता है। तो जो 6 बज रहा है, 6 बज रहा है, इसका मतलब हमें कि सुबह का जो 6 बज रहा है वो यहाँ कहीं होगा, है ना, वो यहाँ कहीं होगा। तो 6 यहाँ पर कहीं ना कहीं बज रहा होगा। अब देखिए इतना हमें पता लगा कि पूर्व में होगा, तो पूर्व, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया गया है पूर्व? एक ऑप्शन आपके पास ये है, एक ऑप्शन आपके पास ये है, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, क्योंकि ये तो गलत हो गए दोनों। अब कहता है उस जगह का देशांतर क्या है? हमें पता है कि कितने घंटे निकल रहे हैं? 3 3 6 यानी 3 घंटे निकल रहे हैं। 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 6 बजा हुआ है, यहाँ पर 3 बजा हुआ है, तो 3 घंटे डिफरेंस आ रहा है। तो हमें पता है कि 15 देशांतर में 1 घंटा होता है, और 3 घंटे निकालें तो 15 तियाँ 45, 45 देशांतर ईस्ट में होगा, सीधी सी बात है, आ गया ना। तो 45 देशांतर पूर्व, देखिए आ गया ये। तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं आया हो तो फिर उसमें बताऊंगा, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं उसे अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है बताने की, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें सब मैं बता चुका हूँ आपको। आगे आते हैं, कहता है भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, कोस्टारिका से, केन्या से, वेनेजुएला से। देखिए ये देश हैं, और ये देशों को पता होना चाहिए आपको कौन कौन से देशों से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा आपकी केन्या से गुजरती है। केन्या आपका अफ्रीका का देश है। मैप में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर पड़ता है केन्या, ठीक है। यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके लिए सभी देशों को देखना पड़ेगा, ये काफ़ी मतलब हाई लेवल क्वेश्चन है।
किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, किन किन देशों से कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये सब काफी क्वेश्चन काफी टफ होते हैं। आगे आते हैं। आपको बताना है कि विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं किस दिन होता है। देखिए, इक्विनॉक्स होता क्या है? इक्विनॉक्स या विषुव उसे बोलते हैं जिस समय पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में, अ, यानी कि ये भूमध्य रेखा हो गई आपकी, इस तरफ और इस तरफ दोनों दिन और रात बराबर होते हों। तो ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिस जिस तारीख को इक्विनॉक्स की घटना घटती है? तो देखिए, ये तारीख होती है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक है, इस कारण इस तारीखों को इक्विनॉक्स या विषुव होता है। क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है सूर्य भूमध्य रेखा पर। और 21 जून, एक तिथियां और हैं आपकी, 21 जून को जो सूर्य होता है वो चमकता है कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर, 22 दिसंबर जो सूर्य चमकता है वो चमकता है मकर रेखा पर। ये आपकी जो 4 तारीखें हैं वो याद रखिएगा। 21 जून को सूर्य चमकता है कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को चमकता है सूर्य मकर रेखा पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है सूर्य भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दो तिथियां हैं। इसके बाद दो तिथियां और हैं, वो देख लीजिए। एक है आपकी, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, एक है आपकी 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन जो सूर्य होता है सबसे पास होता है पृथ्वी के। ठीक है, और 4 जुलाई को जो होता है, सूर्य जो होता है सबसे दूर होता है पृथ्वी के। ठीक है, तो 3 जनवरी को आपका होता है उपसौर, उपसौर। 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर। ये 6 तिथियां जो हैं आपकी, ये कहीं लिख लीजिएगा, ये 6 तिथियां भूले नहीं आपको। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है आपसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, यानी कि कर्क रेखा के पास अगर सूरज चमक रहा है तो दिन बड़ा होगा। इसका मतलब सूर्य कहाँ चमक रहा होगा, मकर रेखा के पास। जब मकर रेखा में चमक रहा होगा सूर्य, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है हमसे कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो दिन की बात कर रहा है। तो जब सूर्य जो है मकर रेखा में चमकेगा तो दिन बड़ा होगा यहाँ पर। जब यहाँ पर दिन बड़ा होगा तो कर्क रेखा में दिन छोटा होगा। तो सीधी सी बात, किस तारीख को, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ही सूर्य क्या होता है, मकर रेखा में चमकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब सिंपल होते हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो समझ लीजिए बिल्कुल आसानी से आप लगा लेंगे। आगे कहता है, किसी स्थान का प्रमाणिक समय स्थानीय समय लगभग एक समान है। कहाँ के, नैनी के, इलाहाबाद के नैनी के जो प्रमाणिक समय है और स्थानीय समय समान इसलिए हैं क्योंकि वहाँ से ही हम पूरे भारत का मानक समय क्या होता है डिसाइड करते हैं। देखिए क्या होता है, जो इलाहाबाद का नैनी है, अ, यहाँ नैनी यहाँ पड़ता है। अब स्थानीय समय ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई रह रहा है गुजरात में और कोई रह रहा है असम में। ठीक है, अब जब असम में हम पहले मानक समय देखते हैं, पहले हम मानक समय देखते हैं। मानक समय, मानक समय ये होता है जो भारतवर्ष द्वारा माना गया है। अब अगर 7 बजे, नहीं समझ लीजिए 5 बजे सूर्य जो है असम में निकल आया, तो 5 बजे ही सूर्य जो है गुजरात में नहीं निकला होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 बजे निकलेगा, क्योंकि पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इसके लिए तो ये सुबह 5 बजे हो गया है ना, लेकिन इसके लिए नहीं हुआ। इसके लिए यही जो समय है ये कब होगा, ये आपका 7 बजे होगा। लेकिन भारत ने ये माना है कि 6 बजे तक पूरे भारत में अगर सूर्य निकल आता है तो पूरे भारत में माना जाएगा, है ना। वो फिर असम हो चाहे फिर गुजरात हो, तो 6 बजा है। अगर यहाँ नैनी में 6 बज गया है तो यहाँ पर भी 6 बजा होगा, यहाँ पर भी 6 बजा होगा, भले आपके यहाँ सूर्य निकले या फिर ना निकले। ठीक है, तो माना समय और स्थानीय समय यही होता है कि ये लोग अगर 5 बजे जग गए हैं तो ये लोग 7 बजे जगते हैं, क्योंकि इनके लिए 7 बजे सूर्य उगता है, इनके लिए 5 बजे सूर्य उगता है। ठीक है, तो ये होता है स्थानीय समय और मानक समय। आगे आते हैं। कहता है, भारत में सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होता है। अभी बताया हमने कि 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि हमें पता होगा कि जो हमारा भारत है, भारत जो है हमारा यहाँ से चालू होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो है आपका
ये चालू होता है आपका 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से, ठीक है, और ख़त्म कहाँ होता है, ये ख़त्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट तक ख़त्म होता है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, इन दोनों का डिफरेंस करोगे, तो आपको लगभग देखो कितना आता है। जब आप 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 4 मिनट घटाओगे, तो लगभग आपका आता है 29 डिग्री। हम 30 डिग्री माने लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सिंपल रहे समझने में। अब 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री आ गया, है ना। अब 30 डिग्री आप देख पा रहे होंगे 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस होता था, है ना। तो 30 डिग्री में कितने घंटे का डिफरेंस होगा, 2 घंटे का, सीधी सी बात है। तो इसलिए पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी राज्यों में 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आपके जो अक्षांश देशांतर की क्विज थी, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी आपको। तो इसके बाद हम आगे के चैप्टरों को पढ़ेंगे। अक्षांश देशांतर इंपॉर्टेंट है आपके, जो हम इसे भारत में पढ़ेंगे, अभी विश्व का भूगोल चल रहा है, जब भारत में पढ़ेंगे तो हम एक बार फिर से इसको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।